गुड मॉर्निंग एवरीवन। राजकीय कन्या महाविद्यालय राजसमंद के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज हम बीए थर्ड ईयर लाइब्रेरी साइंस में अनुसंधान प्रविधि के अंतर्गत टूल्स एंड टेक्निक्स पढ़ रहे थे, जिसमें टूल्स में हम अनुसूची या शेड्यूल के ऊपर बात करेंगे। पिछले वीडियो में हमने प्रश्नावली जो उपकरण है उसके ऊपर बात की थी। आज हम अनुसूची या फिर शेड्यूल के ऊपर बात करेंगे। अनुसंधान कार्य में सूचना एकत्र करने के अप्रत्यक्ष साधनों की अपेक्षा प्रत्यक्ष साधनों का महत्व वर्तमान में बढ़ता जा रहा है। जैसा कि हम जानते हैं कि विवरणात्मक अध्ययन की तुलना में फील्ड वर्क या सर्वे के रूप में जो अध्ययन होता है उसको ज़्यादा मान्यता वर्तमान में मिल रही है। तो इस क्रम को आगे बढ़ाने के लिए फील्ड वर्क को या सर्वे या सर्वेक्षण को आगे बढ़ाने के लिए अनुसूची, प्रश्नावली, रेटिंग स्केल और भी बहुत अवलोकन, साक्षात्कार, ये सभी अपना महत्वपूर्ण रोल अदा कर रहे हैं। तो अनुसूची समस्या के प्रत्यक्ष अवलोकन द्वारा संचित सूचनाएं अत्यधिक उपयोगी एवं विश्वसनीय होती है, इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अनुसूची का प्रयोग करने वाला जो शोधार्थी जो होता है वो स्वयं अध्ययन क्षेत्र में जाता है, जहाँ जिस समग्र में वो अध्ययन कर रहा है वहाँ स्वयं उपस्थित होकर अनुसूची को भरता है। अनुसूची प्रश्नावली का ही एक रूप है, बस इन दोनों में अंतर इतना है कि प्रश्नावली में जो अनुसंधान करता है वह उत्तरदाता के पास में किसी भी माध्यम से भेजता है, न कि खुद वहाँ उपस्थित होता है। प्रश्नावली जो अनुसंधान करता होता है वह अपने जो उत्तरदाता होते हैं उनके पास में किसी भी माध्यम से भेजता है और वहाँ पर उसकी उपस्थिति दर्ज नहीं होती है, उत्तरदाताओं के पास उसकी उपस्थिति दर्ज नहीं होती है। जबकि अनुसूची में अनुसंधानकर्ता स्वयं उत्तरदाता के प्रत्यक्ष जाकर अपने जो प्रश्न होते हैं उनका संबंधित उत्तर प्राप्त करता है। अब अनुसूची और प्रश्नावली में अंतर सिर्फ इतना है कि प्रश्नावली जब अध्ययन क्षेत्र बहुत विस्तृत हो, दूरस्थ हो, उस दरमियान अध्ययनकर्ता के लिए प्रत्येक जगह पर पहुंचना मुश्किल होता है। ऐसी स्थिति में वह प्रश्नावली को किसी भी माध्यम से अपने उत्तरदाता के पास में भेजता है और उनको वापस पुनः प्राप्त करता है। भेजने के जो माध्यम होते हैं वो पत्र व्यवहार हो सकता है, इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक माध्यम हो सकता है, मेलिंग सिस्टम हो सकता है। जबकि अनुसूची में अध्ययन क्षेत्र इतना विस्तृत नहीं होता है, लेकिन जो अध्ययन करता होता है वह स्वयं जो रेस्पोंडेंट होता है यानी उत्तरदाता होता है उसके प्रत्यक्ष उपस्थित होकर अपने जो क्वेरीज है, अपने जो क्वेश्चन है, जो समस्या है उनका निदान प्राप्त करता है, अपने जो प्रश्न होते हैं उसके उत्तर प्राप्त करता है। फिजिकल बनावट में दोनों एक जैसी होती है, प्रश्न का तौर तरीका भी एक जैसा होता है, बस अनुसूची में वह जो अनुसंधान करता होता है वह स्वयं जो उत्तरदाता होता है उसके पास में जाकर उनका आंसर लेता है। अब गुड एवं हार्ट के अनुसार इसकी परिभाषा क्या है हम देखेंगे। गुड एवं हार्ट के अनुसार अनुसूची प्रश्नों के एक समूह के लिए प्रयुक्त नाम होता है जो साक्षात्कार करने वाले के द्वारा दूसरे व्यक्ति से आमने सामने की स्थिति में पूछी और भरी जाती है। यानी
जो क्वेश्चन करने वाला और उत्तर देने वाला दोनों आमने सामने बैठकर वार्तालाप करके अपने क्वेश्चन के आंसर प्राप्त करते हैं और अपनी जो आवश्यकता होती है उसको पूरा करते हैं। बोगार्ड्स के अनुसार अनुसूची संक्षिप्त प्रश्नों की एक रचना है जिसे सामान्यतः सर्वेक्षणकर्ता स्वयं रखता है और अपने अन्वेषण में अग्रसर होने के साथ साथ भरता है। यानी स्वयं जो अनुसूची को सर्वेक्षण करता जो एक रचना होती है प्रश्नों की उनको लेके जाता है और स्वयं उसको उत्तरदाता के उत्तर के अनुसार भरता है। ये हो गई इनकी परिभाषा। अब बात करते हैं जो अनुसंधान में अनुसूची का क्या महत्व है। अनुसूची जो है वो सब आंकड़ा संग्रहण में सबसे महत्वपूर्ण और सबसे विश्वसनीय टूल माना जाता है, उपकरण माना जाता है। तो इसका अनुसंधान में क्या क्या महत्व है हम बात करते हैं। इसके प्रयोग से वास्तविक तथ्यों की प्राप्ति होती है। इसमें हम जब उत्तरदाता के पास हम जाते हैं, अनुसंधान करता जाता है, सर्वेक्षण करता जाता है, तो उसको वास्तविक तथ्यों की प्राप्ति होती है, यानी परिशुद्धता इसमें बढ़ती है। दूसरी है अस्पष्ट प्रश्नों का स्पष्टीकरण हो जाता है तथा उत्तर सही मिल जाता है। जब हम प्रश्नावली की बात करते हैं, इसकी तुलना प्रश्नावली से करते हैं, तो प्रश्नावली में जो आंसर देने वाला होता है, उत्तर देने वाला होता है, वह हो सकता है उन प्रश्नों को समझ पाए, अस्पष्टता हो। ऐसी स्थिति में जब अनुसूची में अनुसंधान करता पाठक या जो उत्तरदाता उसके पास में पहुंचता है तो वह अस्पष्ट प्रश्नों का स्पष्टीकरण दे सकता है और जो क्वेश्चन होते हैं उनके सही आंसर प्राप्त कर सकता है। तो इससे इस अनुसूची की विश्वसनीयता बढ़ती है, सही उत्तर मिलता है। आवश्यकता अनुसार प्रश्न परिवर्तन का पर्याप्त अवसर होता है। प्रश्न में अगर कोई त्रुटि है तो उत्तरदाता के अनुसार भी उस प्रश्न को परिवर्तन उसमें कर सकते हैं। ये अवसर जो अनुसूची जो अनुसंधान करता होता है उसके पास में होता है। विषय वस्तु की पृष्ठभूमि का भी अध्ययन किया जा सकता है। जब हम अध्ययन कर रहे होते हैं, जब प्रश्नावली में तो सिर्फ क्वेश्चन आंसर होते हैं, उसमें हम ज़्यादा दृष्टिकोणात्मक या विषय वस्तु के बारे में हम बात नहीं कर सकते हैं कि किस विषय पर अनुसंधान हो रहा है, किस समस्या को लेके हो रहा है, ज्ञान में किस प्रकार ये अनुसंधान वृद्धि करेगा। जबकि अनुसूची में क्योंकि अनुसंधानकर्ता पाठक के पास स्वयं जाता है तो वो इन चीज़ों का भी खुलासा कर सकता है कि उस अनुसंधान इस विषय क्षेत्र की इस समस्या के ऊपर हो रहा है और ज्ञान में इस प्रकार वृद्धि करेगा। अब आवश्यक अध्ययन एवं विस्तार से भी बचाव होता है। आवश्यक अध्ययन एवं अनावश्यक अध्ययन एवं विस्तार, आवश्यक गलत मिसप्रिंट है, अनावश्यक अध्ययन एवं विस्तार से भी बचाव होता है। जो हमें विषय वस्तु चाहिए, जिस प्रश्न का उत्तर चाहिए वो ही प्राप्त होता है, अनावश्यक विस्तार नहीं होता है क्योंकि अनुसंधानकर्ता स्वयं उत्तरदाता के पास में पहुंचता है। प्रामाणिक अवलोकन द्वारा विश्वसनीय सूचना मिलती है। प्रामाणिक अवलोकन मतलब स्वयं उपस्थित होकर विश्वसनीय सूचना मिलती है। तो ये अनुसंधान में अनुसूची के कुछ महत्व के पॉइंट्स थे। अब हम बात करते हैं एक अच्छी अनुसूची की क्या क्या विशेषताएं होती है। अब अच्छी अनुसूची का एक मानदंड क्या है उसके ऊपर हम बात करते हैं, उसकी क्या क्या विशेषताएं इनके ऊपर बात करते हैं। प्रश्न स्पष्ट एवं सरल होते हैं, बिल्कुल सही है क्योंकि प्रश्नकर्ता स्वयं साथ है। अगर कोई अस्पष्टता की स्थिति आती है तो स्वयं उनको सॉल्यूशन उनका कर सकता है। प्रश्न संक्षिप्त होते हैं, ये भी प्रश्नावली की तरह इसकी एक विशेषता है। एक अच्छी अनुसूची विश्वसनीय, वैध एवं वस्तुनिष्ठ तथा व्यापक होती है। मतलब गागर में सागर भरने का काम करती है। विश्वसनीय, वैध, वस्तुनिष्ठ एवं व्यापक। नेक्स्ट, प्रश्न परस्पर पुष्टि करने वाले होते हैं। मतलब
जो प्रश्न होते हैं उनकी रिलेवेंसी आपस में फीडबैक देने वाले होते हैं, उनमें एक रिलेवेंसी होती है, प्रासंगिकता उनकी होती है, एक दूसरे से जुड़कर और सामान्य से विशिष्टीकृत जो प्रश्नावली के जो क्वेश्चन होते हैं वो सामान्य से विशिष्टीकरण की तरफ जाते हैं। प्रश्न इस प्रकार आयोजित होते हैं कि एक वर्ग के उत्तर दूसरे से संबंधित हो सकें, मतलब उनमें आपस में संबंध स्थापित होता है ताकि जो उत्तरदाता है वह कंफ्यूज ना हो। नेक्स्ट है, प्रश्नों का स्वरूप क्रमबद्ध, वस्तुपरक एवं तर्कसंगत होता है। प्रश्नों का स्वरूप क्रमबद्ध, वस्तुपरक एवं तर्कसंगत होता है, जो कि प्रश्नावली में भी होता है। अनुसूची का भौतिक स्वरूप सर्वमान्य तथा आकर्षक होता है। अब उसको भौतिक रूप से हम कितना आकर्षक बनाते हैं ये हमारे ऊपर निर्भर होता है, तो हमें ऐसी आकर्षक बनानी चाहिए और ऐसी आकर्षक होती है कि वो उत्तरदाता को आकर्षित भी करती है। अनुसूची का स्वरूप संरचित होता है, स्ट्रक्चर्ड होता है, सिस्टमेटिक होता है। तो ये कुछ जो एक अच्छी अनुसूची होती है उसकी विशेषताएं होती है। जब हम अनुसंधानकर्ता के रूप में अनुसूची तैयार करते हैं प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करने के लिए, तो हमें इन चीज़ों के ऊपर भी ध्यान रखना होता है, इन चीज़ों को हमें उसमें फॉलो करना होता है। तो ये एक अच्छी अनुसूची की विशेषताएं। नेक्स्ट हम देखते हैं अनुसूची के उद्देश्य। हम अनुसूची का उपयोग ही क्यों कर रहे हैं, उस अनुसूची के उद्देश्य के ऊपर हम बात करते हैं। अनुसूची द्वारा एक अनुसंधान समस्या का अध्ययन अपेक्षाकृत अधिक क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित रहता है। इसके कुछ उद्देश्य हैं। अपेक्षाकृत दूसरों की तुलना में क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित, तो एक अच्छा रिजल्ट प्राप्त होगा, अच्छे निष्कर्ष प्राप्त होंगे। अनुसूची के उपयोग का मुख्य उद्देश्य वस्तुपरक आंकड़ों का संकलन करना होता है। ऑब्जेक्टिव डेटास का संकलन करने में अनुसूची का सर्वाधिक उपयोग होता है, यानी विवरणात्मक न होकर ऑब्जेक्टिव होते हैं, कम लिखने में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलती है, गुणात्मक आंकड़े होते हैं। अनुसूची के उपयोग का दूसरा मुख्य उद्देश्य निश्चित, क्रमबद्ध तथा तर्कसंगत आंकड़ों का संकलन। निश्चित यानी फैक्ट, क्रमबद्ध यानी सीरियल में, और तर्कसंगत आंकड़ों का संकलन होता है। सही, रेलेवेंस वाले और प्रॉपर तर्कसंगत आंकड़ों का संकलन होता है। अनुसूची द्वारा अध्ययन में यह भरसक प्रयास किया जाता है कि अध्ययन से संबंधित कोई आवश्यक पहलू छूट न जाए, अतः अध्ययन के अंतर्गत समस्या का संपूर्ण अध्ययन किया जाता है। अनुसूची में जब अनुसूची तैयार की जाती है तो उसमें इस बात का पालन किया जाता है कि जो हम अनुसंधान समस्या पर जो अध्ययन कर रहे हैं उस समस्या के संबंधित जितने भी पहलू हैं वह सभी पहलू का अध्ययन करके इसमें उनका जो प्रश्न है उन प्रश्नों के उसमें आ जाने चाहिए, ताकि कोई पहलू अपूर्ण ना रहे। अनुसूची के उपयोग का एक अन्य उद्देश्य तुलनात्मक तथा विश्वसनीय आंकड़ों का संकलन होता है। तुलनात्मक अध्ययन एवं विश्वसनीय आंकड़ों का संकलन मतलब आंकड़ों के बीच में तुलना तथा फैक्चुअल आंकड़े जो विश्वसनीय, जिनके ऊपर विश्वास कर सकें, यानी क्योंकि अध्ययनकर्ता स्वयं उसमें इन्वॉल्व होता है तो विश्वसनीय आंकड़े प्राप्त होते हैं। मतलब परिशुद्धता, अनुसंधान की परिशुद्धता, प्रिसिशन बढ़ता है। अनुसूची का मुख्य ध्येय केवल संबंधित समस्या के प्रति रचित प्रश्नों के बाहरी उत्तरों को प्राप्त करना ही नहीं होता है, बल्कि अनुसूची के उपयोग में साक्षात्कार के अंतर्गत अध्ययनकर्ता द्वारा सूचनादाता की वास्तविक मनोवृत्तियों, अभिवृत्तियों, प्रतिक्रियाओं के आधार पर वैध उत्तर प्राप्त करना भी होता है। यानी केवल जो शेड्यूल में प्रश्न दिए हुए हैं अनुसूची में उनका उत्तर प्राप्त करना ही नहीं होता है। अध्ययनकर्ता स्वयं अगर उत्तरदाता के पास में पहुंचता है तो उत्तरदाता की जो वास्तविक मनोवृत्ति
उसके साइकोलॉजिकल वो मन से क्या चाह रहा है, उसकी अभिरुचि के अनुसार, उसकी प्रतिक्रिया के अनुसार उनसे उत्तर प्राप्त करने चाहिए। हमारे किसी दबाव में आकर या फिर हमारी किसी पक्ष के ऊपर आकर वो अपना उत्तर नहीं दे। उनकी जो वास्तविक मनोवृत्ति है, उनकी जो वास्तविक एप्टीट्यूड है, उनकी जो रेस्पॉन्स है, उस आधार पर उत्तर प्राप्त करना चाहिए। तो ये अनुसूची के प्रमुख उद्देश्य हैं। अब बात करते हैं अनुसूची की कमियां या सीमाएं। अनुसूची में भी अपनी कुछ सीमाएं होती हैं, उनके ऊपर बात करते हैं। जैसे दूर दूर से सूचना प्राप्त करना कठिन होता है। जब हमारा जो समग्र बड़ा होता है, अध्ययन क्षेत्र बड़ा होता है, तब काफ़ी मुश्किलों का सामना अध्ययनकर्ता को करना पड़ता है, क्योंकि उसको भौतिक रूप से वहाँ पर उपस्थित होना पड़ता है। अनुसंधानकर्ता की उपस्थिति उत्तरदाता को प्रभावित करती है। तो अनुसंधानकर्ता उत्तरदाता हो सकता है, उत्तरदाता अनुसंधानकर्ता को साथ में पाकर अपने आंसर देने के तरीके में परिवर्तन हो, उसके अध्ययन के आधार पर उसके पक्ष के उत्तर देवें। तो ऐसी स्थिति में जो अनुसंधानकर्ता की उपस्थिति होती है, वो वास्तव में उत्तरदाता को कहीं ना कहीं प्रभावित करती है। अनुसूची के प्रशासनिक संयंत्र की व्यवस्था करने में कठिनाई का अनुभव होता है। मतलब इस डिप्लॉयमेंट के अनुसूची के जो शेड्यूल हैं, उनको एक सिस्टमेटिक करने में काफ़ी कठिनाई होती है, भेजने में और वापस प्राप्त करने में, या अलग अलग जाने में, और उनका वापस रिजोल्यूशन करने में काफ़ी कठिनाई का अनुभव होता है। सार्वभौमिक प्रश्नों की संरचना में कठिनाई आती है। जो बड़े क्वेश्चन होते हैं, जो कि यूनिवर्सल क्वेश्चन होते हैं, उन यूनिवर्सल प्रश्न की संरचना बनाने में कठिनाई उत्पन्न होती है। व्यक्तिगत पक्षपात की अधिक संभावना रहती है, क्योंकि हो सकता है उत्तरदाता किसी एक पक्ष को लेकर, जो प्रश्न करता है वो किसी एक पक्ष को लेकर अनुसंधान कर रहा हो, तो वह व्यक्तिगत पक्षपात भी कर सकता है। हो सकता है उत्तरदाता भी अपने अनुसंधानकर्ता से परोक्ष होकर व्यक्तिगत पक्षपात करे, वो उस जो सूचना चाहिए उस सूचना में तोड़ मरोड़ करे। अपूर्ण तथा अपर्याप्त उत्तरों की प्राप्ति होती है। तो ये वैसे संभावना कम रहती है, क्योंकि जो प्रश्नकर्ता होता है, जो सर्वेयर होता है, सर्वेक्षणकर्ता होता है, वो स्वयं उपस्थित होता है, लेकिन अपर्याप्त उत्तर भी प्राप्त होते हैं। इसमें कुशल तथा प्रशिक्षित कार्यकर्ताओं की आवश्यकता पड़ती है। इसमें क्योंकि उस जो उत्तरदाता होता है, उसकी मनोवृत्तियों, अभिवृत्तियों के बारे में भी हमें उनके आधार पर हमें उनसे प्रश्न के उत्तर प्राप्त करने हैं, तो हमारे लिए प्रशिक्षित कार्यकर्ताओं की आवश्यकता पड़ेगी। हम इंटरव्यू भी हो सकता है हमें लेना पड़े। उसके साथ में हम नॉर्मल होने की, जो उत्तरदाता है उसके सामने हम जब नॉर्मल होने की कोशिश करेंगे, तो हमारे लिए भी प्रशिक्षित होना आवश्यक है। जो अनुसंधान करता है, उसके जो रिसर्च एसोसिएट हैं, सहायक हैं, उनका भी ट्रेंड होना ज़रूरी होता है। यह अध्ययन की अधिक खर्चीली पद्धति है, क्योंकि इसमें परिवहन, आना जाना, समय की बर्बादी, ये सभी चीज़ें होती है। अध्ययनकर्ता, उसके जो सहायक होते हैं, उन सभी को जब फील्ड में जाना पड़ता है, जब अध्ययन क्षेत्र में जाना पड़ता है, तब ये प्रणाली खर्चीली साबित होती है। उद्देश्य प्राप्ति की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक काम करना पड़ता है। जो जिस उद्देश्य को लेकर चल रहे हैं, उस उद्देश्य की तुलना में ज़्यादा फील्ड वर्क करना पड़ता है अनुसंधानकर्ता को। तो ये अनुसूची की कुछ सीमाएं हैं। अब बात करते हैं हम अनुसूची के प्रकार के ऊपर। अनुसूची के जो प्रकार हैं वह कुल 5 प्रकार हैं, जिसमें अवलोकन अनुसूची, साक्षात्कार अनुसूची, लेख संबंधित अनुसूची, निर्धारण अनुसूची तथा संस्था सर्वेक्षण अनुसूची। 5 प्रकार की अनुसूचियाँ होती है, तो हम एक एक करके इनकी बात करते हैं। अवलोकन अनुसूची यानी ऑब्जर्वेशन शेड्यूल, इससे निरीक्षण अथवा किसी घटना के अवलोकन हेतु प्रयोग किया जाता है। यह जब हम अवलोकन करते हैं, जो अनुसंधानकर्ता अवलोकन करता है, इसमें किसी उत्तरदाता की आवश्यकता नहीं होती। जब किसी घटना का अवलोकन करते हैं, तब स्वयं इस अनुसूची को
जो अनुसंधान करता है वो भर सकता है, और हो सकता है अवलोकन करते हुए उत्तरदाता से भी इसको भरवाए। तो अवलोकन अनुसूची। दूसरी, साक्षात्कार अनुसूची, इंटरव्यू शेड्यूल। इंटरव्यू शेड्यूल के अंतर्गत अनुसंधानकर्ता और उत्तरदाता के मध्य में जो साक्षात्कार होता है, जो चर्चा होती है, जिस समस्या को लेकर अनुसंधान किया जा रहा है, तो इंटरव्यू भी होता रहता है, और जो अनुसंधान करता है वो उस अनुसूची को उसके साथ साथ उनकी पूर्ति स्वयं करता रहता है। तो और ये इस प्रकार की जो साक्षात्कार अनुसूची होती है, वह जो सोशल जो रिसर्च होते हैं, सामाजिक अनुसंधान होते हैं, उसमें ज़्यादा प्रचलित होती है, और ये जो आंकड़े होते हैं वह गुणात्मक होते हैं। गुणात्मक आंकड़ों के ऊपर अध्ययन किया जाता है। लेख संबंधित अनुसूची, इसमें पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ती, अभिलेखों से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर अनुसूची की पूर्ति करते हैं। मतलब जो अनुसूची में प्रश्न होते हैं, उन प्रश्नों में कोई व्यक्तिगत विचार नहीं होते हैं। उन प्रश्नों के उत्तर किसी न किसी अभिलेख, किसी आंकड़े, किसी अध्ययन पद्धति, किसी विषय वस्तु, किसी भी प्रकार से हो सकते हैं। केवल और केवल इसमें जो पूछने की आवश्यकता या मन से उत्तर देने की आवश्यकता नहीं होती है। इस प्रकार के अनुसंधान, जैसे ऐतिहासिक अनुसंधान होते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ तथ्य के ऊपर काम करता है, वहाँ पर अपने कोई विचार या अपने कोई पक्ष उस पर नहीं रख सकते, क्योंकि आंकड़े होते हैं, जो तथ्य होते हैं वो तथ्य होते हैं, उनमें वो तोड़ मरोड़ नहीं कर सकते हैं। विकासात्मक अनुसंधान या सर्वेक्षण प्रकार के अनुसंधान में इस लेख संबंधित अनुसूची का प्रयोग किया जाता है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ लेख, आंकड़े और कोई जो अभिलेख वगैरह हैं उनको पढ़कर या उनके संबंधित आंकड़े भरे जाते हैं। निर्धारण अनुसूची, यह अनुसूची का जो आधार है इस अनुसूची का, वह मूल्यांकन गुण निर्धारण अथवा उसकी तुलनात्मक क्षमता का निर्धारण करना होता है। किसी व्यक्ति विशेष, समूह, वर्ग की अभिवृत्ति, उसका मत, प्रथा, फैशन, उनके गुण आदि के बारे में अध्ययन किया जाता है। तो एक रेटिंग स्केल जो होती है, उसकी रेटिंग दी जाती है, और रेटिंग के आधार पर उसकी एक अनुसूची या स्केल शेड्यूल तैयार की जाती है। संस्था सर्वेक्षण अनुसूची, यह जो इंस्टीट्यूशन सर्वे शेड्यूल है, इस प्रकार की अनुसूची का मुख्य जो उद्देश्य है वह किसी संस्था विशेष की सामान्य आवश्यकताओं का सर्वेक्षण तथा मूल्यांकन करता है। किसी पर्टिकुलर संस्था की, जो संस्था या कोई कंपनी, कोई फैक्ट्री, कोई संस्थान बड़ा शैक्षणिक हो या कोई कॉमर्शियल हो, उनकी संस्था विशेष की समस्याओं का सर्वेक्षण एवं मूल्यांकन किया जाता है। इसमें संस्था से संबंधित विभिन्न समस्याओं के विभिन्न पहलुओं का क्रमबद्ध तथा विशिष्ट रूप में अध्ययन किया जाता है। तो ये प्रकार हो गई। अब हम बात करते हैं अनुसूची बनाने की पद्धति। अनुसूची तैयार करने में हम किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, किन किन बातों को जोड़ना चाहिए, उसके ऊपर हम बात करते हैं। तो अनुसूची बनाने में निम्नलिखित स्तर होते हैं। सबसे पहले हमें प्रत्येक अंग के लिए वांछित सूचना के प्रकार का निर्धारण करना, मतलब जो हम अध्ययन कर रहे हैं, जो समस्या लेकर अध्ययन कर रहे हैं, उसके प्रत्येक पहलू को हमें ध्यान रखना है, और उसकी वांछित सूचना, हमें क्या क्या सूचना प्राप्त करनी है उसका निर्धारण करना। अध्ययन क्षेत्र का विश्लेषण करके प्रत्येक अंग को अंकित करना। अध्ययन क्षेत्र जो भी है उसका पहले विश्लेषण करना, और उसके प्रत्येक, उसकी जो इकाइयाँ हैं उनको अंकित करना, उसके जो प्रत्येक जो रिक्वायरमेंट्स है उनको अंकित करना चाहिए। किसमें? अनुसूची में, शेड्यूल में। प्रत्येक अंग के लिए महत्व निश्चित करना, प्रत्येक जो इकाई है, जो पार्ट हैं, उन पार्ट के महत्व को भी डिस्क्राइब करना, ये अनुसूची के गुण होते हैं। और विशिष्टीकरण तालिका का निर्माण करना, स्पेशलाइजेशन, तालिका टेबल का निर्माण करना, एक ऐसी तालिका जिसमें कि स्पेशल अगर कोई विशिष्ट बातें हैं तो उनको उसमें तैयार करना। प्रश्नों का निर्माण करना, प्रश्न बनाना, प्रश्नों का आयोजन एवं व्यवस्थापन करना, यानी प्रश्नों का सेटअप तैयार करना और उनको व्यवस्थित करना। रिलेवेंसी रखना, संबंधित आपस में उन प्रश्नों को एक का दूसरे के साथ संबंध जो स्थापित होता है, जो उनमें जो नैरोनेस होता है उसको उसमें जोड़ना।
पूर्व परीक्षण करना, उसका पायलट अध्ययन कर सकते हैं। पूर्व परीक्षण के आधार पर हम अंतिम रूप प्रदान करना, उसको फाइनलाइज करना। फाइनलाइज करने का मतलब आप जो पहले से जो कोई सर्वेयर हैं या अनुसूचीकार हैं उनसे उसके संबंध में इंफॉर्मेशन लेना, उनको इसका जो फाइनल जो रूप है वो बताना, उसमें कोई करेक्शन हो तो करना, और फिर उस शेड्यूल का प्रयोग करना। तो ये सब इस शेड्यूल या अनुसूची को बनाने की प्रक्रियाएं थी। तो हमने आज इस वीडियो में अनुसूची के बारे में अध्ययन किया था। नेक्स्ट वीडियो में हम जो निर्धारण मापनी या रेटिंग स्केल के बारे में बात करेंगे। थैंक यू सो मच।